वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गिब्स इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं, जो कि बीएससी केमिस्ट्री में क्वेश्चन कई बार आ चुका हुआ है। तो चलिए देखिए उसको शुरू से लेकर अंत तक। डेरिवेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ गिब्स बोल्ट्जमान इक्वेशन। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कंसीडर ए प्रोसेस। इसको बनाने से, डिराइव करने से पहले कुछ लिखना पड़ता है, तो वही हम लिख रहे हैं। कंसीडर ए प्रोसेस टेकिंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ये जो है गिब्स इक्वेशन जो है बोल्ट्जमान इक्वेशन, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना। तो इस सिस्टम में प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर तो सेम रहता है, बट यहाँ प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। तो ये देखिए, फ्री एनर्जी की इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोसेस इज गिवन एज जी बराबर है ना, जी बराबर कैपिटल जी है यहाँ एच माइनस टी एस। तो जी बराबर एच बराबर होता है ई प्लस पी वी, इसीलिए जी बराबर हो जाएगा ई प्लस पी वी माइनस टी एस। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले रिएक्शन को, इस वाले रिएक्शन को। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको ये आएगा डी जी बराबर डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी है ना, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकाला गया है। अब इसको हम लोग जानते हैं कि थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से कि ये जो है डी बराबर होता है टी डेल एस है ना। डी बराबर जो होता है, यानी कि ई बराबर जो होता है टी होता है, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर डी बराबर डी टी होता है, जिसको हम अभी भी लिख दे रहे हैं। मार्कर कहाँ है? मार्कर तो यहाँ लिख दिया गया है कि फर्स्ट लॉ के अनुसार, ये जो थर्मोडाइनेमिक्स के टेम्परेचर के अनुसार जो है डी ई इक्वल टू डी टी होता है। तो डी इक्वल टू डी टी हो गया, तो अब बराबर हो जाएगा टी डी एस प्लस पी डी वी माइनस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और टी डी एस और टी डी एस दोनों है प्लस और माइनस में, तो वह कट जाएगा। और कट जाने के बाद यहाँ हमको ये बच जाएगा डी जी बराबर पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी है ना। ये बगल में लिख दिया गया है कि फ्रॉम थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर के अनुसार हम लोग जानते हैं कि डी इक्वल टू होता है टी डी एस होता है। इसीलिए इस प्रोसेस में हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि इस प्रोसेस में जो है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो जितना पी वाला टर्म है वो सब तो गायब हो जाएगा, तो फाइनली हमको ये प्राप्त होगा डी जी बराबर माइनस एस डी टी। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो इसीलिए अब हम दो यहाँ प्रेशर हम लेंगे, एक इनिशियल प्रेशर, एक फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर में हो जाएगा डी जी वन इक्वल टू एस वन डी टी, और फाइनल प्रेशर में हो जाएगा डी जी टू बराबर माइनस एस टू डी टी। अब दोनों को घटा देंगे, डी जी टू माइनस डी जी वन, तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा माइनस एस टू डी टी माइनस एस वन डी टी। और इसको डी हम लोग जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डेल जी लिख सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ का गुणनफल जो होता है वह दो चीज़ों का घटाव जो होता है उसको हम लोग डेल्टा के द्वारा दर्शाते हैं। तो यही हो गया डी डेल जी हो गया बराबर माइनस एस वन माइनस एस टू डी टी हो जाएगा। डी डेल जी इक्वल टू हो जाएगा डी डेल डी एस डी टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फोकस करो। उसके बाद यहाँ जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली डी जी माइनस डी डेल एस इक्वल टू डी डेल जी बाई डी टी। ये कांस्टेंट प्रेशर पर किए हैं, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर का साइन है पी यहाँ, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, अब थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार हमको क्या कहता है कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डी जी, अब यहाँ जो है इसको हम इस साइड ले आएंगे, एच को, डेल एच को, और टी को नीचे ले आएंगे, तो ये हमको बनेगा डी। तो फर्स्ट लग यहाँ तक बता दिए थे, तो ये डी एच माइनस डी डेल जी माइनस डी एच बाई डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल एस के। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ देखिए डेल एस बराबर ये है डी डेल जी बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, और यहाँ डी डेल एस माइनस डेल एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ डी जी डेल जी माइनस डेल एच बट टी। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को एक तरफ ले आएंगे, एच को जी के तरफ ले आएंगे, तो डेल जी माइनस डेल एच बराबर हो जाएगा टी इंटू डी डेल जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये फाइनली हमको ये प्राप्त होगा डी
डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी इंटू डी जी पी सॉरी डी डेल जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स इक्वेशन। यही गिब्स इक्वेशन है ना, यही गिब्स इक्वेशन है। यह रहा बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट का गिब्स इक्वेशन, गिब्स होल्ट्जमान इक्वेशन। हम उम्मीद करते हैं हम अच्छा से ड्राइव कर पाए होंगे और आप लोगों को समझा पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।